एक बार की बात है, एक गांव में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते देते सहसा उनकी निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति अत्यंत दुखी लग रहा था। उसके चेहरे पर अत्यंत दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। वह अपने सर को झुकाए हुए किसी चीज को सोच रहा था। वह देखने में बड़ा दुखी लग रहा था। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर बड़े ही विचलित हुए और उससे बोले, हे मेरे प्रिय भक्त, आखिर क्या बात है? तुम मेरे शरण में आने के बाद भी बड़े ही दुखी लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या तुम्हारे जीवन में हो रहा है जिसकी वजह से तुम इतने विचलित हो? इस पर वह व्यक्ति खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन में बड़ा ही परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने जीवन में सुखी रहूं, हमेशा हंसता रहूं, हमेशा मुस्कुराता रहूं, किंतु मैं चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाता। हे देवों के देव, कृपया मुझे सही मार्ग बताएं। आप मुझे बताएं कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है? आखिर दुखी होने का क्या कारण है? हर एक व्यक्ति तो यही चाहता है कि वह अपने जीवन में सुखी से अपने जीवन को व्यतीत करे, हमेशा हंसता रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे, परंतु मैं अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। हमेशा दुख के बादल मेरे जीवन में गिरे रहते हैं। मैं इनसे बाहर निकलना चाहता हूं प्रभु, कृपया मुझे सही मार्ग बताएं। उस दुखी व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में दुखी हो। ये बातें उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। यदि ये मेरी बात सारे लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझें तो उनके जीवन से दुख बड़ा ही दूर चला जाएगा। महात्मा बुद्ध समझाते हुए बोले, दुखी रहने का सबसे पहला कारण होता है अधिक गुस्सा करना, क्रोध करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक क्रोध करता है, अत्यधिक गुस्सा करता है, वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध और गुस्सा एक ऐसी बुरी आदत होती है जो एक मनुष्य को राक्षस बना देती है। उसके अंदर प्रेम का भाव ही नहीं रह जाता, और जिस मनुष्य के अंदर प्रेम का भाव नहीं रहता उसके प्रति कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होता। यदि आपको अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करना है, हमेशा सुखी रहना है और जीवन में मुस्कुराते रहना है, तो अपने क्रोध पर आपको काबू करना होगा। जो मनुष्य क्रोध पर काबू पा लेता है, जो मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। अतः मेरे प्रिय भक्त, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। यदि तुम्हें छोटी छोटी बातों को लेकर भी क्रोध आता है तो तुम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आज से और अभी से अपने अंदर जितने भी तुमने क्रोध पाल रखा है, या फिर तुम्हें जैसे भी क्रोध आता हो, उन सभी क्रोध रूपी बुरी आदतों को आज ही से त्याग कर दो। दुखी रहने का दूसरा कारण है सबसे झूठ बोलना, असत्य बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता। हां, यह हो सकता है कि झूठ बोल करके आप एक बार किसी का दिल जीत लो, लेकिन बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप बार बार अपने जीवन में झूठ बोलते हो तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। लोग आप पर विश्वास ही नहीं करते, जिसकी वजह से लोग ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बात मानते हैं, जिस कारण आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहने लगते हो। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और एक सफल मार्ग को बनाए रखना है और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। सत्यवादी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में थोड़ा देर लग सकती है, किंतु वह अपने जीवन में असफल नहीं होता। यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहना है, तो अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलो। दुखी रहने का तीसरा कारण है अपना बीता हुआ समय याद करना। जो मनुष्य अपने बीते हुए समय को याद करता है और अपने बीते हुए समय को याद कर करके अपने आप को कोसता रहता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को याद करता रहता है, अपने बीते हुए बुरे समय को याद करता रहता है, वह मनुष्य कभी भी वर्तमान में नहीं जी सकता।
और जो मनुष्य अपने वर्तमान में नहीं जीता वह मनुष्य कभी सुखी को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जो मनुष्य अपने वर्तमान को जीता है। अपने बीते हुए समय को याद करके कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता सिवाय दुख के, क्योंकि जो बीत गया वह दोबारा नहीं लौट सकता, और जो दोबारा लौट ही नहीं सकता उसके बारे में सोच सोच कर अपने वर्तमान को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपने बीते हुए समय को कभी याद नहीं करता, अपितु अपने वर्तमान को जीता है और अपने वर्तमान में कठिन परिश्रम करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और यही रास्ता सुख की तरफ लेकर के जाता है। दुखी रहने का चौथा कारण है परिवार से दूरी बनाकर रखना। कुछ लोग अपने जीवन में अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वह अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने परिवार के सगे संबंधियों को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दुख का कारण उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। परिवार और हमारे रिश्तेदार हमारे दुख का कारण नहीं हो सकते। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारी सोच है, हमारी बुरी आदतें हैं, हमारे अंदर पल रहा नकारात्मक विचार है जो हमें दुख के मार्ग की तरफ लेकर जाता है। जो मनुष्य अपने परिवार से दूरी बनाकर रखता है, अपने नाते रिश्तेदारों से दूरी बनाकर के रखता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने प्रिय बंधुओं से मिलजुल करके रहो, अपने प्रियजनों से प्रेम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के छोटे बड़े बुजुर्गों का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनके पास बैठो। हो सकता है उनके पास बैठने से तुम्हें सही मार्ग मिले और तुम अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ सको। दुखी रहने का पांचवा कारण है अपने आप को तुच्छ और हीन समझना। जो मनुष्य अपने आप को हीन समझता है, जो मनुष्य अपने आप को दूसरों से कम समझता है, जो मनुष्य हमेशा अपने अंदर की बुराइयों को देखता है, जो मनुष्य हमेशा अपने आप को नीचा समझता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में हमेशा दुख के बादल छाए रहेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस धरती पर हर एक मनुष्य अलग अलग होता है और हर एक मनुष्य का बल, बुद्धि, विवेक और सोच सब कुछ अलग है। आप अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकते, अतः अपने आप को कभी भी हीन ना समझें। ईश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें, अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर छिपे प्रतिभा को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको सफल होने से और अपने जीवन में खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं बंधुओं, मेरे द्वारा दिया गया विचार आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।